हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिवर के रिवाइवल को लेकर के, जिस रिवर का नाम है सरस्वती। रिसेंटली में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस एंशियंट रिवर को रिवाइव करने वाले हैं थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन हरियाणा रीजन। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज इस सेशन में समझेंगे इस रिवर की इम्पोर्टेंस, रिवाइवल के बाद किस रीजन के लिए क्या रहने वाली है, किस तरीके से इस रिवर को रिवाइव किया जाएगा, इस रिवर का एंशियंट इम्पोर्टेंस क्या था, इस रिवर को कहाँ पर किन ट्रिब्यूटरीज की मदद से रिवाइव किया जाएगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे इस टॉपिक को आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का सेशन। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये द हिंदू का आर्टिकल है और जहाँ पे साफ लिखा है कि हिमाचल एंड हरियाणा टू रिवाइव सरस्वती रिवर। दोनों ही राज्यों ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो आदि बद्री एरिया है हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर के आसपास। और ये डैम जो है वो टोटल 77 एकड़ के आसपास कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अभी मैं इसको मैप में लोकेशन दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एमओयू साइन किया गया है उसकी और जो डैम की टोटल कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है, और सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए, पूरा रिजुविनेट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है, उसकी वैल्यू 215.35 करोड़ यहाँ पे बताई जा रही है। फिर उसके बाद बात करें तो ये जो डैम है, ये डैम केवल सरस्वती रिवर के रिवाइवल में ही हेल्प नहीं करेगा, इसके साथ साथ इस पूरे रीजन में वाटर कंजर्वेशन में भी ये रिवर रिवाइवल और ये जो डैम है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की मदद से जो हिमाचल प्रदेश है, उसका जो वाटर अवेलेबिलिटी है हिमाचल प्रदेश के लिए, उसमें भी सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, और जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है वो समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में। साथ ही साथ इस रिवर का इस्तेमाल यहाँ पर इरिगेशन पर्पस से भी किया जा सकता है हरियाणा के स्टेट में। और अगर इस पूरे रिवर को रिवाइव किया गया तो इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं आपके राजस्थान जैसे राज्यों को भी प्राप्त हो सकता है। अगर मैप पे इस लोकेशन को ट्रेस करें हम लोग, तो ये देखो, ये कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये जो आप ब्लू कलर से पूरा का पूरा पाथ देख रहे हैं, ये पाथ कहीं ना कहीं पुराने समय पे सरस्वती रिवर का पाथ हुआ करता था। अब ये जो सरस्वती रिवर का जो ये पाथ देख रहे हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं शिवालिक हिल्स के आसपास से हरियाणा से ही चालू हुआ करता था, और उसके बाद हरियाणा में देख रहे हैं आप इसके मल्टीपल स्ट्रीम्स थे। इसका मतलब ये था कि ये रिवर जो है वो अपना रास्ता फ्रीक्वेंटली बदलने के लिए जानी जाती थी, और इस वजह से यहाँ पर जो हरियाणा है, उस हरियाणा में एलुवियल सॉइल की मात्रा यहाँ पे काफ़ी रिच मात्रा में देखी जाती है, और इस वजह से हरियाणा एक फर्टाइल प्लेन बन जाता है। तो हरियाणा से होते हुए रिवर एंटर करती थी आपकी राजस्थान के क्षेत्रों में, और राजस्थान के क्षेत्र में जो पुराने एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, जैसे कि कालीबंगा हो गया, और फिर आगे जो ये रिवर जाती थी फिर तो लोथल जैसे साइट्स पर ये रिवर आगे पहुंचती थी। और कुछ हिस्सा इसका ऐसा भी माना जाता था कि ये कहीं ना कहीं सिंध रीजन में भी, जो पाकिस्तान का सिंध रीजन है या राजस्थान का सिंध रीजन है, उस रीजन में भी इस रिवर की प्रेजेंस देखी जाती थी। और इस तरीके से इस एंशियंट रिवर का फ्लो हुआ करता था आज से कुछ 4 साढ़े 4 हजार साल पहले के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि प्रेजेंट में ये डैम को कंस्ट्रक्ट कहाँ पे और किस तरीके से किया जाएगा, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये रीजन है अपना आदि बद्री रीजन, और इसी आदि बद्री रीजन के ऊपर जो है वो ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जाना है। अब ये जो आदि बद्री रीजन है ये पड़ता है आपका हरियाणा स्टेट में, और आदि बद्री रीजन के आसपास ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हैं, ये स्ट्रीम है आपकी ऊपर से आ रही है स्ट्रीम, और ये स्ट्रीम है एक लोकल रिवर की, जो किसी भी इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इस रिवर का नाम है सोम रिवर, और इसी रिवर के आसपास यहाँ पर कुछ और रिवर्स यहाँ पे फ्लो हो रही हैं, और उसके बाद ये रिवर जो है आपकी वो इस तरीके से आगे यहाँ पे पहुंच रही हैं, और भी ये छोटी सी एक और ट्रिब्यूटरी है। तो इन्हीं ट्रिब्यूटरीज को आपस में ज्वाइन करके यहाँ पे हरियाणा की इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ाई जाएगी, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो आदि बद्री रीजन में डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उससे जो सरस्वती रिवर का जो एक फ्लो है, ऐसा माना जाता है कि आदि बद्री रीजन से ही यहाँ पे इस रिवर का फ्लो हुआ करता था एंशियंट टाइम पर। तो इस यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करके यहाँ का जो एक पूरा का पूरा पैटर्न है इस रिवर का,
उसको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करी जाएगी शुरुआती के फेज में। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस क्षेत्र में इतना रिवर का रिवाइवल हो जाएगा, जब इतना वाटर का सप्लाई और वाटर कैनाल के फॉर्म में इन ट्रिब्यूटरीज को जोड़ करके जब यहाँ पर इतना रिवर का प्रेजेंस बन जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे के चरणों में यहाँ पर हरियाणा से आगे इस रिवर को राजस्थान की तरफ ले जाया जाएगा। अब उसमें एक मेजर चैलेंज ये आ सकता है कि यहाँ पर पुराने रिवर का जो वाटर चैनल था, उस चैनल को आइडेंटिफाई करना में भी मुश्किल हो, क्योंकि पुराने जो सरस्वती रिवर थी उसके एग्जैक्ट पाथ अभी हमें तक पता नहीं चल पाया है। उसका एक चैनल आपका ये भी माना जाता है, फिर दूसरा चैनल उसका ये भी माना जाता है, और थर्ड चैनल आपका ये भी माना जाता है। तो एग्जैक्टली में यहाँ पे क्या यहाँ पर पाथ है, जो पुराने समय पर जिस पाथ को ये रिवर फॉलो करती थी उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सरस्वती रिवर जा रही है और आगे घग्गर रिवर से मिल जा रही है। तो घग्गर रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बट घग्गर रिवर यहाँ पर खुद मेन सरस्वती रिवर नहीं है। आज के समय पर सरस्वती रिवर एग्जिस्ट नहीं करती है, आज के समय पर यह विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर घग्गर रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी के रूप में जरूर देखी जाती है, बट जो मेन सरस्वती रिवर है वो मेन सरस्वती रिवर कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो चुकी है। तो उसी प्रोसेस में यहाँ पर कौन से चैनल को यहाँ पे पिक किया जाएगा, कौन सा चैनल ओरिजिनल रूट के रूप में इस नदी के लिए डिफाइन किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना एंशियंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट के लिए। अब इसके बाद हम समझते हैं जरा सा कि इससे बेनिफिट किसको किस रीजन को मिलेगा। देखो, इससे जो सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा, जब ये रिवर यहाँ से इसका चैनल डिफाइंड हो जाएगा और जब ये रिवर आपके ये राजस्थान के क्षेत्र से पास होगा, तो डेफिनेटली इसका फायदा पूरे के पूरे हरियाणा और पूरे के पूरे राजस्थान को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो राजस्थान का ये पूरा का पूरा अपना सेमी एरिड रीजन है, इस सेमी एरिड रीजन में जब यहाँ पे वाटर फैसिलिटी पहुंचेगी, तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की, वो प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा था यहाँ पे लैंड का तेजी से उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, और साथ ही साथ राजस्थान का ये क्षेत्र जो है वो खेती के लिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बन सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सतलज नदी के आसपास से पंजाब में हरीके बैराज के आसपास से जिस तरीके से इंदिरा गांधी कैनाल जब पहुंचा राजस्थान में, तो उसका एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला पूरे राजस्थान को। सेम मैनर में अगर ये रिवर रिवाइव हो पाती है और राजस्थान तक इसका पाथ डिफाइन करके इसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है अगर, तो इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलेगा पूरे के पूरे यहाँ पे राजस्थान स्टेट को यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, तो ये क्षेत्र वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, आदि बद्री क्षेत्र। अब आदि बद्री क्षेत्र में कई सारे हमारे यहाँ पे पुराने समय के जो बुद्धिस्ट स्तूप हैं वो भी देखे जाते हैं। ये एक होली प्लेस है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि आदि बद्री रीजन में क्या क्या है। और फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे इंडस रिवर सॉरी सरस्वती रिवर को लेकर के। तो आदि बद्री रीजन में है आपका बुद्धिस्ट शारीरिका स्तूपा, बुद्धिस्ट शारीरिका स्तूपा। और इस स्तूपा को माना जाता है कि कुषाणों के द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी के आसपास। तो एग्जावेशन में इस क्षेत्र से कई सारे पुराने समय के मिनिएचर मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, जार्स मिले हैं, कुकिंग वेसल, पिचर्स, स्टोरेज जार्स, स्टैम्प्ड वेयर्स, कई प्रकार के यहाँ पे ओल्ड जो सब्सटेंसेस हैं, ओल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ से पाए गए हैं। फिर उसके बाद इस क्षेत्र की ये भी इंपॉर्टेंस है कि ऐसा माना जाता है कि जो वेद व्यास हैं, उन्होंने जब भागवत पुराण लिखी थी, तो वो भागवत पुराण भी आपकी इसी जगह आदि बद्री, जो कि हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, वहीं पर भागवत पुराण को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। फिर यह भी मान्यता है कि जो पांडव थे, महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं अपने पांडव्स, वो भी अपने आखिरी दिनों के दौरान जब वो एग्जाइल पे थे, वनवास पे थे, तो लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल जो है वो उन्होंने इसी क्षेत्र में बिताया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आदि बद्री एक होली प्लेस भी है, और यहाँ पर हर शाम को जो सरस्वती रिवर
के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डेली आरती करी जाती है और इस रिवर को यहाँ पर डेली याद किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तीज मेला भी लगता है अक्षय तृतीया के समय पर। और इस तरीके से कि आदि बद्री एक रिलीजियस साइट है जो यहाँ पर शिवालिक के कहीं ना कहीं फुट हिल्स के आसपास मौजूद है। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर डैम बना करके इसी जगह से यहाँ पर रिवर को रिवाइव करने की बात, रिवर को रिजुविनेट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंडस रिवर का जो जिक्र है, सॉरी, सरस्वती रिवर का जो जिक्र है, वो सरस्वती रिवर का जिक्र हमें मिलता है अपने पुराने वेदों के अंदर। तो इसका जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है अपना ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद के समय पर ऐसा माना जाता था कि ये रिवर जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी अराउंड 1500 बीसी के आसपास। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर में से एक हुआ करती थी। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन में भी अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के समय पर मोस्ट होली रिवर के रूप में यहाँ पर सरस्वती रिवर को कंसिडर किया जाता था। तो इस रिवर का वैदिक रिलीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। बाद में जो लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए, लेटर वैदिक पीरियड से मेरा मतलब है जब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, तो उन्हीं के साथ साथ बाकी के लिटरेचर कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लिखे जा रहे थे। उन्हीं में कुछ था आपका ब्राह्मण पुस्तक। तो अब ये जो ब्राह्मण पुस्तक है, ये कौन से ब्राह्मण पुस्तक हैं? तो एक तो तांड्या ब्राह्मण पुस्तक है, एक आपका जैमिनीय ब्राह्मण पुस्तक है। तो इन दोनों ब्राह्मण पुस्तकों में भी और साथ साथ महाभारत में भी इस नदी का टाइम टाइम से जिक्र किया गया है कि ये जो नदी है वो कहीं ना कहीं जाकर के डेजर्ट में जाकर के ड्राइड हो जाती है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि या तो ये राजस्थान की में जाकर के थार डेजर्ट में ड्राइड होती है, वरना गुजरात के कच्छ में कहीं ना कहीं जाकर के ड्राइड हो जा रही है। तो पूरा ट्रेस जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है इन पुराने वैदिक टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर इस नदी के किनारे कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स देखे जाते हैं ऋग्वेदिक समय के, जैसे कि आपका कालीबंगा हो गया, जैसे कि हमारा बनावली हो गया, ठीक है, या फिर जैसे हमारा राखीगढ़ी हो गया। तो कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, ये सब जो साइट्स हैं अपने, ये साइट्स अपने देखे जाते हैं इंडस वैली के समय पे भी और वैदिक समय पे भी। तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई करने के लिए ये रिवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और इस तरीके से एंशियंट इंडिया में इस रिवर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता था। तो इस कारण से और प्रेजेंट नीड्स की वजह से भी इस रिवर को रिवाइव करने का जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। और आई गेस आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और इसकी इंपॉर्टेंस और इसका प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।